नमस्कार, मैं हूं आनंद राज। न्याय टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंड ऑफ की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह नोट किया कि भारत संघ और पश्चिम बंगाल की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। पीठ ने याचिकाकर्ता को केंद्रीय एजेंसी और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के वकील को याचिका देने की अनुमति दी। अमित शर्मा ने प्रतिवादी नंबर 3 केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए पेश हुए। कार्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 को याचिका की प्रति दी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को इस मामले में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु जैन ने न्यायालय को सूचित किया कि प्रतिवादी नंबर 1 और 3 को नोटिस दिए हैं। इस आशय की कार्यालय रिपोर्ट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अतिरिक्त न्यायाधीश एडीजे उत्तम आनंद की बुधवार 28 जुलाई को धनबाद में दिन दहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव और मुख्य महानिदेशक झारखंड को 1 सप्ताह में जांच की स्टेट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। सीरियल याचिकाकर्ता एम.एल. शर्मा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। यह कहते हुए कि नियुक्ति 3 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानबूझकर अस्वीकार करने के बराबर है। याचिका में कहा गया कि आपराधिक अवमानना को प्रधानमंत्री के कृत्य के रूप में लागू किया जा सकता है और गृह मंत्रालय ने संविधान और संवैधानिक प्रणाली का एक गंभीर प्रश्न बनाया है और ये अदालत की संविधान पीठ द्वारा हल किए जाने के लिए उत्तरदायी है। क्या इन दोनों व्यक्तियों को अपने शेष जीवन के लिए संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई कानूनी और नैतिक अधिकार है? एनरिका लेक्सी मामले में एक नई गतिविधि में मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार 7 मछुआरे, जिस पर 2012 की समुद्री फायरिंग की घटना में इतालवी मरीन द्वारा हमला किया गया था, ने 2 करोड़ रुपए की राशि में से मुआवजे की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मुआवजा इटली गणराज्य में नाव के मालिक के पक्ष में था और उसे जमा कर दिया गया था। नया आवेदन 7 व्यक्तियों की ओर से दिया गया कि जो सेंट एंटनी नाव में यात्रा कर रहे थे। 12 मछुआरों में से थे, जैसे फरवरी 2012 में केरल तट के पास समुद्र के पानी में इतालवी मरीन के हमले का सामना करना पड़ा। आवेदकों का कहना है कि क्या वे इस घटना में घायल हुए और इसके मुआवजे के हकदार हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। धन्यवाद।